पैरेटो लॉ, ठीक है। पैरेटो लॉ समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रैक अ स्किल, ठीक है। इसमें क्या है, पैरेटो लॉ स्टेट्स दैट इफ यू एनीथिंग, कोई भी स्किल में 20% ऑफ द थिंग विल गिव 80% ऑफ द रिजल्ट्स, ओके। तो वो कौन से 20% थिंग है जो मुझे 80% ऑफ द रिजल्ट देंगे। तो अगर मैं कोई नया स्किल, ये टिम फेरिस ने एक बुक में भी लिखा था आई थिंक, इसीलिए इनका टिम फेरिस का ना आप पॉडकास्ट देखोगे ना, वो कोई भी नया स्किल फटाफट सीख लेता है। वो क्या करता है, एक मेंटर को लेता है, मेंटर से पूछता है, अपना दिमाग नहीं लगाता, वो मेंटर से पूछता है कौन सी 20% चीज़ है जो 80% रिजल्ट देती है, वो 20% पकड़ता है और वही मेंटर को बोलता है मुझे एक एक करके सिखाओ, फट से वो स्किल को क्रैक कर लेता है। तो टिम फेरिस का पॉडकास्ट देखिए, हाउ टू क्रैक अ स्किल, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो बेसिकली पैरेटो लॉ पे ही ऑपरेट करता है। पैरेटो लॉ यही बोलता है कि 20% ऑफ द थिंग गिव 80% ऑफ द रिजल्ट। और आजकल के टाइम में आपको स्पेशलिस्ट बनना नहीं है, आपको एक्चुअली आजकल क्या टी टाइप ह्यूमन चाहिए। टी टाइप ह्यूमन मतलब क्या, बहुत सारे स्किल्स हैं, सब में आप 80% हो, सब स्किल का स्टैक करके आप यूनिक पर्सनैलिटी बन जाते हो, आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो आजकल आपको मतलब अगर वो 20% या 80% दे रहा है तो 80% से ही काम चल जाएगा। बाकी 20% के लिए आप ऐसा आदमी हायर कर लो जो आपको वो काम करके दे दे, पर उतना आपको परस्यू नहीं करना। आप नेक्स्ट स्किल एक्वायर करो, नेक्स्ट स्किल एक्वायर करो, नेक्स्ट स्किल एक्वायर करो। जितने स्किल एक्वायर करोगे 80% भी अगर एफिशिएंट हो चलेगा। तो पैरेटो लॉ समझो, पैरेटो लॉ यही बोलता है कि हर चीज़, हर स्किल में 20% ऑफ द थिंग गिव 80% ऑफ द रिजल्ट। कंटेंट के एग्जांपल से बताता हूँ, इसमें क्या चीज़ रिजल्ट देगा, इसमें सिर्फ आपका डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी, ठीक है, आपको बोलना आना चाहिए और आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए। दिस 20% विल गिव 80% ऑफ द रिजल्ट्स। बाकी एडिटिंग, थंबनेल और साउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये सब आपका वो रिमेनिंग में आ गया, उससे उतना रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है, डिलीवरी अच्छा है, आपका ऑडियो अच्छा है, यही 20% थिंग है, और मोर आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, आपको 80% रिजल्ट आ जाएगा। आप कंटेंट से पैसा बना लोगे। आप उसमें एडिटिंग करके पूरा दिन लगा रहे हो। बीच में मैं एक जन का पॉडकास्ट देख रहा था, आई थिंक एलेक्स हरमोजी का था या किसका था। एलेक्स हरमोजी का पॉडकास्ट डेफिनेटली देखिए, बिजनेस अगर आपको करना है तो। उसमें वो क्या बोलता था कि पहले वो कोई भी वीडियो बनाता था, ठीक है, तो वीडियो जिस दिन वो शूट करता था और जब वो डालता था उसके बीच में 4 दिन का टाइम था, ठीक है। फिर उसने एक दिन बोला यार, वही पैरेटो लॉ लगाया कि ये 4 दिन क्यों लग रहा है यार मुझे। तो वो बोला कि मैं इसमें साउंड डिज़ाइन भी ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, पर क्या ये मुझे उस पैरेटो लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है? क्या वो 20% चीज़ है जो 80% रिजल्ट दे रही है? तो उसने क्या किया, सब एलिमिनेट कर दिया। तो जिस दिन वो शूट करता है अब नेक्स्ट दिन डाल देता है, तो उसको व्यूज़ वैसे ही आ रहे हैं। पहले जितने व्यूज़ आते थे अभी भी उतने ही व्यूज़ ही आ रहे हैं। तो उसने देखा कि यार ये जो मैं वही मतलब छोटी छोटी चीज़ में टाइम एनर्जी लगा रहा हूँ और उससे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे अच्छा जो मेन है कंटेंट डिलीवरी, बेसिक बोलना आना चाहिए, वही कर लूँ अगर मैं, तो इससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, वो दिन में 30 कंटेंट डाल पा रहा है। पहले महीने में 4-5 ही डाल पा रहा था, 30 डाल पा रहा है। नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ गए, नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो आपको मालूम है पैसे आपके ज़्यादा बनेंगे ही बनेंगे। तो ये उसने एक वीडियो में रिसेंटली बोला। तो आप अगर एलेक्स हरमोजी को फॉलो करिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस एंगल से आपको सीखने मिलेगा, उसको डेफिनेटली फॉलो करिए। तो वो उसने कंटेंट में भी यही पार्ट बोली कि यार एक्शन सिर्फ वो 20% में ही लेना है जो 80% रिजल्ट दे। तो सबसे बड़ा स्किल यही है कि वो कौन से 20% है मैं फटाफट आइडेंटिफाई कर लूँ। बेस्ट है कि मेंटर को पकड़ लूँ, मेंटर नहीं है तो खुद ही 1 महीने में आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ करने से मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, ये चीज़ करने से नहीं आ रहा। वो एक इनहेरेंट आपके अंदर आ जाता है कि ये मैं क्यों इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये 20% चीज़ ही करता हूँ ना, 80% रिजल्ट आ जाएगा। तो आइडेंटिफाइंग द 20% वो पैरेटो लॉ है, आप उसको आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो, आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। और आपका जो हार्ड थिंग है वो, उस पर आपको रिजल्ट अगर जल्दी आने लगेगा ना, आप वो हार्ड थिंग को और परस्यू करने लगोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन को डोपामिन मिल जाता है। ब्रेन को प्रॉब्लम क्या होता है, आप छोटी छोटी चीज़ों में एफर्ट लगाते रहते हो और उससे रिजल्ट आता नहीं, 7-8 महीने 9 महीने हो जाते हैं, रिजल्ट आता नहीं, ब्रेन थक जाता है, आप गिव अप कर देते हो। लेकिन अगर 20% पे काम करूँ, फट से रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो फिर डोपामिन मिल जाता है। अभी जैसे यूट्यूब में
मैंने वही 20% लगाया कि मेरे को फट से सिर्फ बोलना है, एडिटिंग वेडिटिंग मैं नहीं करता, एडिटिंग वेडिटिंग। मेरा 1 महीना में ही चैनल मोनेटाइज हो गया, मुझे रिजल्ट आ गया, फट से अब थोड़ी इनकम बनने लगी, डोपामिन मिल गया। अब मैं इसको किए ही जा रहा हूँ। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि फट से डोपामिन मिले। आप एक वीडियो बना रहे हो, उसको पूरा सजा रहे हो, उसको एडिट कर रहे हो, आप 1 महीने में 4-5 3-4 डाल रहे हो, आपका रिजल्ट आते 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 आपका 1 साल हो जाएगा। बहुत लोग साल मोनेटाइज नहीं होता क्योंकि वो पैरेटो लॉ को अप्लाई नहीं करते। तो ये मैं अपना यूट्यूब में भी लगाया, विद इन 1 मंथ मैंने लॉन्ग फॉर्म डालना शुरू किया, विद इन 1 मंथ मोनेटाइज हो गया। लॉन्ग फॉर्म में मैंने क्या देखा, एक चेयर पे बैठा, कैमरा लगाया, फट से बोलना शुरू कर दिया। मैंने ना एडिटिंग फेडिटिंग और थंबनेल तो आजकल एआई बना देता है, इतना मैं देखा नहीं। मैंने अपने स्क्रिप्ट पे काम किया, क्या डिलीवरी करना है वो काम किया, बाकी एडिटिंग वेडिटिंग ज़रूरत नहीं है। एडिटिंग वो रिमेनिंग चीज़ों में आती है, वो बाद में अगर मुझे लगा तो मैं एडिटर रख लूँगा। मैं उस पैरेटो लॉ में एडिटिंग मेरे लिस्ट में नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।